तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं स्वाति सेजवानी, स्वागत करती हूं आपका उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। लेकर आ गई हूं आपके लिए फार्मास्यूटिक्स का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर, यूनिट ऑपरेशंस का पार्ट 2। यूनिट ऑपरेशन का पार्ट 1 हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने साइज रिडक्शन के बारे में पढ़ा था, मिल्स के बारे में पढ़ा था जो कि साइज रिडक्शन में यूज होती हैं। आज हम यूनिट ऑपरेशंस का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम साइज सेपरेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सेपरेशन, साइज सेपरेशन मतलब जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि अलग अलग पार्टिकल्स के साइज को हमें सेपरेट करना है, ताकि हमारे आगे के जो ऑपरेशंस हैं वो इजीली कैरी आउट हो सके। उसे हम कहते हैं साइज सेपरेशन। अब छोटी सी लैब स्केल पे अगर हमें कोई अलग अलग पार्टिकल्स को अलग करना होता है तो उसमें तो साइज सेपरेशन ईजी रहता है, लेकिन जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज रहती हैं उसमें बड़े बड़े लेवल पे हमें पार्टिकल्स को सेपरेट करना होता है, छोटे पार्टिकल्स को अलग, बड़े पार्टिकल्स को अलग। तो इस साइज सेपरेशन के लिए भी बहुत सारी अलग अलग तरह की मशीन्स यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स यूज होते हैं। उसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं साइज सेपरेशन का, कि साइज सेपरेशन से मतलब क्या है हमारे फार्मास्यूटिक्स में। साइज सेपरेशन क्या है? एक यूनिट ऑपरेशन है। ठीक है, हम लोग यूनिट ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं जिसमें हमने साइज रिडक्शन पढ़ा था। वैसे ही साइज सेपरेशन भी क्या है? एक यूनिट ऑपरेशन है, जिसमें कि मिक्सचर है हमारे पास, अलग अलग पार्टिकल साइज का मिक्सचर है, उसे हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। ठीक है, अब ये जो हमारा मिक्सचर है अलग अलग पार्टिकल साइज का, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, दो पोर्शन में भी कर सकते हैं, दो से ज्यादा पोर्शन में भी कर सकते हैं। अगर बहुत सारे अलग अलग साइज के पार्टिकल्स हैं तो अलग दो से ज्यादा में भी कर सकते हैं, जैसे कि बिल्कुल महीन वाले पार्टिकल्स अलग कर लिए, थोड़े से कोर्स पार्टिकल्स अलग कर लिए, और उससे भी ज्यादा बड़े कोई पार्टिकल्स थे तो वो अलग कर लिए। तो अब क्या होता है, आपके पास मिक्सचर होता है बहुत सारे पार्टिकल्स का, तो उस पार्टिकल्स को जब आप सेपरेट करते हो दो पोर्शन में या दो से ज़्यादा पोर्शन में किसी भी स्क्रीनिंग सरफेस को यूज़ करके, स्क्रीनिंग सरफेस मतलब छन्नी वाले सरफेस को यूज़ करके, जहाँ पे भी स्क्रीनिंग वर्ड आता है मतलब छन्नी वाला वर्ड यूज़ हो रहा है। तो अगर छन्नी वाले इक्विपमेंट या मशीन के दौरान जब आप पार्टिकल साइज को सेपरेट करते हो तो उस यूनिट ऑपरेशन को कहा जाता है साइज सेपरेशन। साइज सेपरेशन को और भी कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सीविंग, सीविंग का मतलब भी साइज सेपरेशन होता है। शिफ्टिंग, शिफ्टिंग का मतलब भी साइज सेपरेशन होता है। स्क्रीनिंग, स्क्रीनिंग का मतलब भी साइज सेपरेशन होता है। तो ये सब क्या है? साइज सेपरेशन के पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं। तो कहीं अगर सीविंग वर्ड आ रहा है तो मतलब साइज सेपरेशन की बात हो रही है, शिफ्टिंग वर्ड आ रहा है तो साइज सेपरेशन की बात हो रही है, स्क्रीनिंग वर्ड आ रहा है तो साइज सेपरेशन की बात हो रही है। तो ये जो टेक्निक है साइज सेपरेशन की, ये फिजिकल डिफरेंसेस के ऊपर डिपेंड है, मतलब आपके जो पार्टिकल्स हैं उसमें क्या क्या फिजिकल डिफरेंसेस हैं उस पर बेस्ड होता है आपका साइज सेपरेशन। अभी फिजिकल डिफरेंसेस क्या हो गया? साइज हो गया, शेप हो गया, डेंसिटी हो गया, किसका? आपके पार्टिकल्स का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है पाउडर्स का क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू आईपी। हमारे सिलेबस में टॉपिक है कि पाउडर्स को किस तरह से क्लासिफाई किया गया है अकॉर्डिंग टू आईपी। ये पाउडर्स का क्लासिफिकेशन हम क्यों पढ़ रहे हैं साइज सेपरेशन में? क्योंकि अलग अलग साइज के पाउडर्स आते हैं। ठीक है, तो उनका साइज सेपरेशन कैसे किया जाएगा? मशीन्स को यूज करके, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर्स। तो पाउडर्स का अलग अलग साइज जानने के लिए, अलग अलग क्लास जानने के लिए हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पाउडर। और ये जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ रहे हैं किसके अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं? ये हम पढ़ रहे हैं आईपी के अकॉर्डिंग, यानी कि इंडियन फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग। ठीक है, आईपी के अकॉर्डिंग जो भी स्टैंडर्ड हैं पाउडर के, ठीक है, वो फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए दिए गए हैं कि फार्मास्यूटिकल पर्पस के लिए कौन कौन से पाउडर्स यूज हो सकते हैं। आईपी क्या कहती है? आईपी कहती है कि 5 ग्रेड्स होते हैं पाउडर के। वो 5 ग्रेड कौन कौन से हैं हम देख लेते हैं। पहला ग्रेड आता है आपका कोर्स पाउडर का। ठीक है, आता है पाउडर का ग्रेड, उसे हम कहते हैं कोर्स पाउडर। पाउडर मतलब ऐसा पाउडर जिसमें कि सारे के सारे पार्टिकल्स पास हो जाएं सीव नंबर 10। नंबर क्या होता है? सीव टाइप क्या होती है? वो मतलब होता है छन्नी। ठीक है, आप लोगों ने आटा छानने वाली छन्नी देखी होगी जिसमें महीन महीन छेदे रहते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह की रहती है। जब हम फार्मेसी में सीव्स को यूज करते हैं तो हर एक सीव का नंबर होता है। कोई सीव का नंबर होता है 10, कोई सीव होता है 20, कोई होती है 30, कोई होती है 40, 60, 80, ऐसे सीव के नंबर होते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोर्स पाउडर में कौन सी नंबर डेफिनेशन में यूज हो रहा है? सीव नंबर 10।
ऐसा पाउडर जिसके कि सारे के सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 10 से पास हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम उसको सीव नंबर 44 से पास कराते हैं तो 40% से ज़्यादा पाउडर पास नहीं होगा, उसे हम कहेंगे कोर्स पाउडर। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करो, हमने लिया 100 ग्राम पाउडर, ठीक है। वो 100 ग्राम पाउडर पूरा का पूरा 10 नंबर छन्नी से पास हो गया, ठीक है। और उसी पाउडर को जब हमने 44 नंबर की छन्नी से पास कराया तो सिर्फ 40 ग्राम पास हुआ, 60 ग्राम पास नहीं हुआ। तो वो पाउडर कौन सी कैटेगरी का होगा? वो पाउडर होगा कोर्स पाउडर की कैटेगरी का, ठीक है। बात करते हैं मॉडरेटली कोर्स पाउडर की। मॉडरेटली कोर्स पाउडर क्या होता है? ऐसा पाउडर जिसमें कि सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं सीव नंबर 22 से पास हो जाते हैं, ठीक है। सीव नंबर 22 से सारे पार्टिकल्स पास हो जाएंगे, लेकिन सीव नंबर 60 से सिर्फ 40% ही पास होंगे, 40% से ज़्यादा पास नहीं होंगे, तो उसे हम कहेंगे मॉडरेटली कोर्स पाउडर। सेम एग्जांपल ले लो, 100 ग्राम पाउडर ले लिया, वो पूरा का पूरा पाउडर जब हम 22 नंबर की सीव से पास करा रहे हैं तो पूरा का पूरा पास हो जा रहा है, लेकिन जब हम उसको 60 नंबर की सीव से पास करा रहे हैं तो सिर्फ 40% यानी कि 40 ग्राम ही पास हो पा रहा है, उससे ज़्यादा पास नहीं हो पा रहा। तो वो पाउडर कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आएगा मॉडरेटली कोर्स पाउडर की कैटेगरी में, ठीक है। ये थी दूसरी कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी आती है आपकी मॉडरेटली फाइन पाउडर। मॉडरेटली फाइन पाउडर मतलब कैसा पाउडर? जिसमें कि सारे पार्टिकल्स जो हैं सीव नंबर 44 से पास हो जाएं, लेकिन जब आप उसको सीव नंबर 85 से पास करोगे तो सिर्फ 40% ही पास होगा, 40% से ज़्यादा पास नहीं होगा। उस कैटेगरी पाउडर की जो होगी उसे आप मॉडरेटली फाइन पाउडर बोलोगे। चौथी कैटेगरी आती है अपनी फाइन पाउडर की। फाइन पाउडर मतलब ऐसा पाउडर जिसमें कि जो पार्टिकल्स हैं सारे के सारे पार्टिकल्स 85 नंबर सीव से पास हो जाते हैं, ठीक है। इसमें एक ही सीव यूज करते हैं 85। जब सारे के सारे पार्टिकल्स 85 नंबर सीव से पास हो जाएंगे तो उस पाउडर को हम कहते हैं फाइन पाउडर। पांचवी कैटेगरी आती है वेरी फाइन पाउडर की। जब सारे के सारे पार्टिकल्स जो है पाउडर के वो 120 नंबर की सीव से पास हो जाते हैं तो उसे हम कहते हैं वेरी फाइन पाउडर, ठीक है। तो जब सारे के सारे पार्टिकल्स सीव नंबर 120 से पास हो जाएंगे तो वो पाउडर कौन सी कैटेगरी में आएगा? वो आएगा वेरी फाइन पाउडर की कैटेगरी में। तो आईपी के अकॉर्डिंग ये 5 क्लासेस होती हैं पाउडर्स की। अब हमारा जो टॉपिक मेन स्टार्टिंग में जैसे मैंने बताया था साइज सेपरेशन, अलग अलग पार्टिकल्स के साइज को हमें सेपरेट करना है, तो वही हम यहाँ से शुरू करते हैं मेथड्स ऑफ साइज सेपरेशन। कि साइज सेपरेशन करते कैसे हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। कई अलग अलग तरह के मेथड्स हैं साइज सेपरेशन के, जैसे कि सीविंग हो गया, आप छन्नी के थ्रू कर सकते हो साइज सेपरेट। क्या होगा? जो फाइन फाइन पार्टिकल्स होंगे नीचे आ जाएंगे, कोर्स कोर्स पार्टिकल्स ऊपर रह जाएंगे। अब इंडस्ट्री होती है बड़ी बड़ी, उसमें आप एक एक छन्नी से तो पाउडर को पास नहीं कर सकते, तो उसके लिए यूज होती हैं मशीन्स, जिसे कि कहा जाता है सीव शेकर। क्या कहा जाता है? सीव शेकर कहा जाता है। ये सीव शेकर एक मशीन होती है जिसमें हर एक सीव नंबर से आप सीव्स को अरेंज करते हो, फिर आप इलेक्ट्रिकली इसको चालू करते हो। जब आप इसको चालू करते हो तो ये सीव मशीन पूरी चलने लगती है और जो भी इसमें पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट होने लगते हैं साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसीलिए इसे कहा जाता है सीव शेकर। शेकर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये शेक होती है जब आप इसको इलेक्ट्रिकली ऑपरेट करते हो तो सारे पार्टिकल्स जो है अपने साइज के हिसाब से सेपरेट आउट हो जाते हैं। तो पहला है सीविंग मेथड। सीविंग मेथड में क्या होता है? जो भी पाउडर पार्टिकल्स हैं उसको आप सीव की एक सीरीज से पास कराते हो ताकि आप उसका साइज सेपरेशन कर सको। अब आप सीव्स को अरेंज करते हो एक सीव मशीन में, इस सीव्स मशीन को कहते हैं सीव शेकर, ठीक है। सीव्स को आप अरेंज करते हो किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। इट मीन सबसे बड़ी सीव ऊपर, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर सबसे छोटी, ठीक है। डिसेंडिंग ऑर्डर में आप सीव मशीन में सीव्स को अरेंज करते हो, यानी कि जो सबसे बड़ी सीव होगी वो टॉप पे आएगी, जो सबसे छोटी सीव होगी वो बॉटम पे आएगी, ठीक है। आप सीव मशीन को चालू कर दोगे, सीव मशीन को चालू करोगे तो जो भी पाउडर पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे। जब उसमें शेकिंग होगी यानी कि एजिटेशन होगा, वो मशीन बहुत तेजी से मूव करने लगेगी, ठीक है। जो भी पाउडर है वो सीव्स के थ्रू पास होने लगेगा या फिर गायरेशन सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस को यूज करके वो पाउडर जो है सेपरेट हो जाएगा। तो अब अपने बहुत सारी सीव्स अलग अरेंज करिए, हर एक सीव पे आपको अलग अलग पाउडर मिलेगा जो कि अलग अलग साइज का होगा। तो इस तरह से सीव मेथड से
साइज सेपरेशन किया जाता है। दूसरा मेथड आता है आपका एयर सेपरेशन। एयर सेपरेशन में आप क्या करते हो, रोटेटिंग डिस्क या फिर ब्लेड्स को यूज करते हो। जो भी साइक्लोन्स हैं, साइक्लोन मतलब जो भी मशीन्स हैं उसका नाम साइक्लोन है, उसके अंदर क्या होता है, रोटेटिंग डिस्क या ब्लेड्स लगे रहते हैं। ठीक है, अब ये जो डिस्क या ब्लेड्स की स्पीड होती है उसी से आपके पार्टिकल साइज का सेपरेशन डिपेंड होता है। अगर आप बहुत तेज गति पे घुमाते हो तो सेपरेशन प्रोसेस अलग होता है, बहुत धीमी गति में घुमाते हो तो प्रोसेस अलग होता है। ठीक है, थर्ड टेक्निक आती है आपकी इल्यूट्रेशन। इल्यूट्रेशन में क्या होता है, इट इज यूज्ड फॉर द साइज सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट इन लिक्विड। अब आपके पास कोई ऐसा लिक्विड वाला सॉल्यूशन है जिसमें इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, अब इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स को आपको अलग करना है तो जो टेक्निक यूज होती है उसे कहा जाता है इल्यूट्रेशन। इसमें क्या होता है, इट सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स बाय यूजिंग देयर वेट एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें जो पार्टिकल्स हैं कौन से मैकेनिज्म से सेपरेट होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स से, ठीक है, या फिर उनकी वेट के हिसाब से। फोर्थ आता है मैकेनिज्म आपका साइक्लोन सेपरेटर। ये एक तरह की बहुत बड़ी मशीन होती है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में यूज होती है अलग अलग पार्टिकल्स के साइज को सेपरेट करने के लिए। ठीक है, इसलिए कहा जाता है साइक्लोन सेपरेटर। इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे। यहाँ से हम शुरू करेंगे हमारा साइक्लोन सेपरेटर। साइक्लोन सेपरेटर क्या है, एक इक्विपमेंट है जो कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में बहुत ज़्यादा यूज होता है फॉर साइज सेपरेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। ठीक है, इसका मेन प्रिंसिपल हम देख लेते हैं पहले। साइक्लोन सेपरेटर में क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होती है। आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में बनता है बहुत ज़्यादा। कौन सी फोर्स यूज होती है साइक्लोन सेपरेटर में, साइक्लोन सेपरेटर में यूज होती है आपकी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि सॉलिड्स को सेपरेट करती है किससे, फ्लूइड से। फ्लूइड मतलब आपके पास कोई लिक्विड मटेरियल है, ठीक है, इसमें जो सॉलिड्स हैं उन सॉलिड्स को अगर आपको सेपरेट करना है तो आप किससे करते हो, आप करते हो साइक्लोन सेपरेटर से। साइक्लोन सेपरेटर का प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, अब ये जो सेपरेशन है ये सिर्फ पार्टिकल साइज पर डिपेंड नहीं करता, पार्टिकल्स की डेंसिटी पे भी डिपेंड करता है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं कितने डेंस हैं, उनकी घनत्वता कितनी है। ठीक है, इसलिए डिपेंडिंग ऑन फ्लूइड वेलोसिटी the cyclone separator can be used to separate all type of particles or to remove only coarse particles and allow fine particles to be carried through with the fluid। अब क्या होता है, मैंने क्या बताया, जो सेपरेशन होता है वो डेंसिटी के बेसिस पे भी होता है। तो कई बार हम साइक्लोन सेपरेटर को यूज करते हैं कि सारे के सारे पार्टिकल्स को सेपरेट कर दें, इसलिए भी यूज करते हैं, या सिर्फ इसलिए भी यूज करते हैं कि उसमें से जो कोर्स पार्टिकल्स हैं उसको सेपरेट कर दें और जो महीन पार्टिकल्स हैं वो फ्लूइड में ही रहने दें। ठीक है, डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर कि आपको एंड प्रोडक्ट कैसा चाहिए। आपको सारे पार्टिकल्स अलग चाहिए, कोर्स पार्टिकल अलग चाहिए, फाइन अलग चाहिए, तो आप उस तरह से साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग कराओ। अगर आपको सिर्फ कोर्स पार्टिकल्स अलग करने, फाइन पार्टिकल्स को फ्लूइड में रखे रहना चाहते हो तो उस तरह से भी सेपरेशन हो सकता है। डिपेंड करता है आपकी फ्लूइड की वेलोसिटी पे, आपके पार्टिकल्स की डेंसिटी पे। कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं किस तरह से ये साइक्लोन सेपरेटर बना हुआ होता है। ये कुछ बेसिक कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले साइक्लोन सेपरेटर की जो बॉडी होती है वो सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ठीक है, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल बॉडी होती है आपके साइक्लोन सेपरेटर की। तो जो मेन स्ट्रक्चर होता है साइक्लोन सेपरेटर का वो होता है उसकी सिलेंड्रिकल बॉडी। ये जो बॉडी है ये मेटल की भी बनी हुई हो सकती है, प्लास्टिक की भी बनी हुई हो सकती है, फाइबर ग्लास की भी बनी हुई हो सकती है, और इसका जो शेप है कोन के जैसा शेप होता है, यानी कि इसका जो बॉटम होता है बहुत नैरो होता है, इसीलिए मैंने इसको ऐसा बनाया। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होता है, ऊपर से बहुत वाइड और नीचे से बहुत नैरो। ठीक है, कोन शेप का होता है। ये जो है मेटल का भी बना हुआ हो सकता है, प्लास्टिक का भी बना हुआ हो सकता है, फाइबर ग्लास का भी बना हुआ हो सकता है। ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी। सेकंड आता है इसमें इनलेट। इनलेट यानी कि जहाँ से आप अपना प्रोडक्ट डालोगे, जिसका आपको साइज सेपरेट करना है। जो भी फ्लूइड है, ठीक है, जिसमें कि पाउडर है, वो कहाँ से एंटर करेंगे साइक्लोन सेपरेटर में, वो एंटर करेंगे इनलेट से। ये जो इनलेट है टॉप पे होता है सिलेंड्रिकल बॉडी में, इसलिए मैंने इसको टॉप पे बनाया। ठीक है, टॉप पे होता है ये इनलेट, यहाँ से पूरा वो फ्लूइड जाता है जिसमें सॉलिड्स हैं जिसको आपको सेपरेट करना है। This tangential entry creates a swirling motion within the cyclone known as cyclonic motion। अब जैसे ही फ्लूइड यहाँ से जाएगा वो ऐसे
ट्विल होने लगेगा। ये ट्विल होने के कारण यहाँ पे एक मोशन जनरेट होगा जिसे हम कहते हैं साइक्लोनिक मोशन। ठीक, थर्ड आता है आपका आउटलेट। अब आपका जब फ्लूइड अंदर जा रहा है, ठीक है, तो आउटलेट से प्रोडक्ट बाहर आएगा। प्रोडक्ट क्या है आपका? साइज सेपरेट करना है आपको, कोर्स पार्टिकल्स को अलग करना है, फ्लूइड को अलग करना है। तो वो बाहर कहाँ से आएगा? वो बाहर आएगा आउटलेट से। ठीक है, आउटलेट बना हुआ होता है आपके कोर्स पार्टिकल्स को अलग करने के लिए। आउटलेट क्या होता है? सिलेंड्रिक साइक्लोन सेपरेटर के टॉप पे एक आउटलेट भी बना हुआ होता है जहां से आपका क्लीन फ्लूइड बाहर निकलता है। ठीक है, वो फ्लूइड जिसमें कोई भी पार्टिकल्स नहीं है वो ऊपर से बाहर निकलेगा। ठीक है, अब जो हैवियर पार्टिकल्स होंगे, जो हैवी पार्टिकल्स हैं, जो कोर्स पार्टिकल्स हैं, वो बाहर की वॉल की तरफ मूव करेंगे। दे मूव डाउनवर्ड टुवर्ड द बॉटम ऑफ द साइक्लोन। यहाँ से क्या होगा? जो हैवी पार्टिकल्स होंगे वो किस तरफ मूव करेंगे? डाउन की तरफ मूव करेंगे। जो आपका क्लियर फ्लूइड है वो ऊपर एक आउटलेट बना हुआ है वहां से मूव होगा। आप आगे डायग्राम देखोगे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। फोर्थ आता है आपका बॉटम आउटलेट, यानी कि ये अपन बनाते आ रहे थे, ये साइक्लोन सेपरेटर था। ठीक है, यहाँ पे अपन इनलेट बनाया था, यहाँ ऊपर से फ्लूइड बाहर आ रहा था, फिर मैंने नीचे एक आउटलेट बनाया था पीछे। ये जो नीचे मैंने आउटलेट बनाया है ये है बॉटम आउटलेट। ठीक है, ये बॉटम आउटलेट जो है साइक्लोन सेपरेटर का, यहाँ से हैवी पार्टिकल्स बाहर आते हैं। ठीक है, दो आउटलेट होते हैं, ऊपर होता है एक आउटलेट जहाँ से फ्लूइड बाहर निकलता है, नीचे होता है एक आउटलेट जिसमें से कि कोर्स पार्टिकल्स या फिर आप कह सकते हो हैवी पार्टिकल्स बाहर आते हैं, इसलिए मैंने इसको पीछे नीचे बनाया था। फिर आता है डस्ट कलेक्टर। किसी भी तरह की अगर डस्ट जनरेट हो रही है, ठीक है, तो उसके लिए डस्ट कलेक्टर होता है जो कि बॉटम आउटलेट से ही जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, डस्ट कलेक्टर जुड़ा हुआ होता है बॉटम आउटलेट से, ताकि जो भी सेपरेटेड पार्टिकल्स हैं उसको कलेक्ट कर सके। ये जो डस्ट कलेक्टर है ये क्या करता है? पार्टिकल्स को वापस अंदर नहीं जाने देता। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे पार्टिकल सेपरेट हुए और वापस अंदर जाके फ्लूइड में मिल गए, तो ये जो डस्ट कलेक्टर लगा हुआ है ये पार्टिकल्स के अंदर एंट्री को रोक देता है, जिससे वो फ्लूइड में जाके वापस नहीं मिलते हैं और क्लियर फ्लूइड ऊपर से बाहर निकलता है और कोर्स और हैवी पार्टिकल्स यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। सिक्स्थ पार्ट आता है इसका एयर लॉक वाल्व आती है इसमें। ठीक है, एक वाल्व लगा होता है जो कि पूरी तरह से एयर लॉक्ड होता है। कुछ डिजाइन जो है साइक्लोन सेपरेटर के उसमें एयर लॉक वाल्व लगा हुआ होता है, कहाँ पे? बॉटम आउटलेट पे, ताकि कंटिन्यूअस डिस्चार्ज होता रहे सेपरेटेड पार्टिकल्स का। ठीक है, विदाउट एयर और फ्लूइड एस्केप, कोई भी फ्लूइड या एयर ना निकले और आपके पार्टिकल्स जो है सेपरेट होकर निकलते जाएं। इसके लिए बॉटम आउटलेट के बाहर कई सारे साइक्लोन सेपरेटर्स में एयर लॉक वाल्व लगा हुआ होता है। इसके साथ साथ कुछ सपोर्ट स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर एक सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर लगा हुआ होता है ताकि वो स्टेबल रहे और उसकी पोजीशन सही रहे। इट मीन्स ये देखो, ये पूरा साइक्लोन सेपरेटर है, इसको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर के ऊपर ज्वाइंट कर दिया ताकि वो स्टेबल रहे, बार बार हिले ना मशीन, और उसकी पोजीशन जो है वो फिक्स रहे। डायग्राम से समझने की कोशिश करो। ये कुछ इस तरह से दिखता है आपको साइक्लोन सेपरेटर, ये जैसा मैंने अभी आपको बताया। सबसे पहले ये देखो इसकी बॉडी है। ठीक है, साइक्लोन बॉडी, सिलेंड्रिकल बॉडी जिसे हम कहते हैं, जो कि मेटल से बनी हुई है। ये इनलेट है जहाँ से आपका फ्लूइड आएगा जिसमें आपके सॉलिड पार्टिकल्स हैं जिसको कि आपको सेपरेट करना है। ठीक है, जब ये फ्लूइड यहाँ से आएगा तो ये कुछ स्विरलिंग मोशन क्रिएट कर लेगा। ठीक है, जिसे कि साइक्लोनिक मोशन कहते हैं। ये नीचे से कोन शेप में है, इसीलिए कोनिकल सेक्शन कहते हैं। यहाँ से डर्ट बाहर आती है, डस्ट कलेक्टर जो अभी मैंने आपको बताया। यहाँ से आउटलेट है और क्लीनर एयर का भी आउटलेट है, गैस का भी आउटलेट है। जो भी फ्लूइड है यहाँ से मूव करेगा। हैवी पार्टिकल्स नीचे से आप सेपरेट कर लोगे। यही आपका सीमैटिक डायग्राम भी है कि आपका साइक्लोन सेपरेटर है। ये इनलेट है जहाँ से फ्लूइड की एंट्री होती है। टेंजेंशियल है, ठीक है, टेंजेंट द्वारा है, तभी स्विरलिंग मोशन होता है। जो भी सॉलिड मटेरियल है वो यहाँ से आउटलेट्स के द्वारा बाहर आ जाएगा। जो भी फ्लूइड मटेरियल है वो ऊपर वाले आउटलेट से बाहर आएगा। तो ये साइक्लोन सेपरेटर का कंस्ट्रक्शन है, प्रिंसिपल है जो अभी हमने देखा। अब साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग क्या है? वैसे तो मैंने अभी आपको पीछे पूरे डायग्राम्स में वर्किंग बता दी, लेकिन एक बार और देख लेते हैं। सबसे पहले इनलेट के द्वारा क्या जाता है? जो भी फ्लूइड है जिसमें कि आपके सॉलिड पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जिसका आपको साइज सेपरेट करना है, वो फ्लूइड एंटर करता है इनलेट नोजल के द्वारा। ठीक है, ये जो
एंटर करता है फ्लूइड आपका, ये टेंजेंशियली ऐड करता है ताकि एक साइक्लोन जनरेट हो सके। जब इनलेट के द्वारा आपका फ्लूइड एंटर कर गया, सेकंड स्टेप आती है आपकी एक्सेलरेशन। इट मीन्स जो आपके फ्लूइड की एंट्री हुई है उसके कारण क्या होगा, स्वेडलिंग या स्पाइरल मोशन होगा साइक्लोन के अंदर। ये जो स्पाइरल मोशन है किसके कारण है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण है, जो एंट्री हुई है आपके फ्लूइड की उसके कारण है। जैसे ही फ्लूइड आएगा स्पीड बढ़ेगी तो स्पाइरल मोशन जनरेट होगा, साइक्लोन बनेगा और पार्टिकल्स सेपरेट होंगे। थर्ड स्टेप आता है एक्सेलरेशन के बाद सेपरेशन। उसकी वजह से नीचे की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है, जबकि जो लाइटर गैस और लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो ऊपर की तरफ मूव करने लगते हैं, ठीक है। फोर्थ स्टेप आता है कलेक्शन। जब जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो हैवी हैं, नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, नीचे नीचे स्पाइरल होते जा रहे हैं, तो वो कहाँ जाके कलेक्ट हो जाएंगे, साइक्लोन सेपरेटर के बॉटम पे, ठीक है। नेक्स्ट है क्लीन फ्लूइड आउटलेट। अब ये जो सॉलिड पार्टिकल्स थे वो तो नीचे की तरफ मूव हो गए, ठीक है, और नीचे की तरफ से वो सेपरेट आउट होने लगे, लेकिन जो क्लीन फ्लूइड है जिसमें फाइन पार्टिकल्स है वो कहाँ से सेपरेट होगा, वो ऊपर से सेपरेट होगा, मैंने आपको पहले ही बताया। तो ये जो क्लीन फ्लूइड आउटलेट है, मतलब जो फ्लूइड है जिसमें फाइन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, वो साइक्लोन सेपरेटर से कहाँ से एग्जिट करेगा, वो उस आउटलेट से एग्जिट करेगा जो कि टॉप पे है, ठीक है। ये हमारा साइक्लोन सेपरेटर है, इसके टॉप पे एक आउटलेट लगा हुआ है। इस आउटलेट से क्या होगा, जो भी फ्लूइड है, फाइन पार्टिकल्स हैं, वो निकल जाएंगे। सॉलिड पार्टिकल्स जो भी हैं वो कहाँ जाके कलेक्ट होंगे, वो बैग में जाके कलेक्ट होंगे, और जो भी क्लीन फ्लूइड होगा वो साइक्लोन सेपरेटर से एग्जिट हो जाएगा टॉप से। ये इसका था कंस्ट्रक्शन वर्किंग प्रिंसिपल किसका, साइक्लोन सेपरेटर का। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूंगी हमारी उदित फार्मेसी की ऐप के बारे में। उदित फार्मेसी तैयारी कराते हैं आपको डी फॉर्म फर्स्ट ईयर की, डी फॉर्म सेकेंड ईयर की कंप्लीट वीडियो लेक्चर के फॉर्म में आपको कोर्स अवेलेबल कराते हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस देते हैं, लाइव क्लासेस देते हैं, ई बुक के फॉर्म में आपको पीडीएफ नोट्स देते हैं, चैप्टर वाइज हम आपकी एक्सरसाइज कराते हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट कराते हैं, लाइव चैट अवेलेबल रहती है, जो भी लेक्चर्स हैं बायलिंगुअल रहते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहते हैं, आपको किसी तरह की समझने में कोई दिक्कत नहीं आती। तैयारी कर रहे हैं अगर आप एग्जिट एग्जाम की, तो उसकी भी हम आपको कंप्लीट गाइडेंस प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी स्टडी के लिए हार्ड कॉपी मटेरियल खरीदना चाहते हैं तो वो भी अवेलेबल है फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर दोनों के लिए, जिसमें थ्योरी अवेलेबल है, सॉल्व अनसॉल्व मॉडल पेपर अवेलेबल है। आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर में जाना है, उदित फार्मेसी क्लासेस को टाइप करना है, जैसे ही आप टाइप करोगे हमारी ऐप आपके सामने आ जाएगी, आपको उसको ओपन करके अपना नाम लिख के लेट्स गेट स्टार्टेड पे जाना है, सारे कोर्सेस आपके सामने ओपन हो जाएंगे। आपको अपना मनपसंद कोर्स खरीद लेना है अपनी तैयारी के हिसाब से। कोई भी दिक्कत आती है कोर्स खरीदने में, आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। सुबह 8 से शाम के 6 बजे तक आपकी पूरी सहायता की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। अब साइक्लोन सेपरेटर को हम यूज क्यों करें, उसके क्या एडवांटेजेस हैं वो हम देख लेते हैं। साइक्लोन सेपरेटर को यूज करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, ठीक है। आप फ्लूइड्स में से भी पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो, गैस की स्ट्रीम्स में से भी पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो, जो कि इजीली पॉसिबल नहीं है। तो साइक्लोन सेपरेटर्स बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं। क्यों, क्योंकि वो पाउडर पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं एयर से या फिर गैस स्ट्रीम से, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज होती है। दूसरा, लो मेंटेनेंस है, इसको ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं होती, लो मेंटेनेंस पे भी हम इसको रन करा सकते हैं। जो साइक्लोन सेपरेटर होते हैं उनकी डिज़ाइन बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें कोई मूविंग पार्ट्स नहीं होते, बार बार आपको पार्ट्स खोल के लगाना नहीं पड़ता, इसलिए इसमें जो मेंटेनेंस है, खर्चा है, वो बहुत कम आता है, इक्विपमेंट को बार बार पार्ट्स चेंज करने वाला खर्चा। थर्ड है कि इसका साइज जो है बहुत कॉम्पैक्ट है, ठीक है, छोटी सी जगह में ही आ जाता है, बहुत ज़्यादा जगह इसको नहीं चाहिए होती है। तो साइक्लोन सेपरेटर जो हैं कॉम्पैक्ट होते हैं डिज़ाइन में, ये लिमिटेड स्पेस में ही इंस्टॉल हो जाते हैं। फोर्थ इसका एडवांटेज है कि ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। अगर दूसरे पाउडर पार्टिकल सेपरेशन इक्विपमेंट से हम कंपेयर करें तो साइक्लोन सेपरेटर जो है बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट में भी इसमें बहुत कम लगता है, ऑपरेशनल कॉस्ट भी बहुत कम लगता है। मतलब शुरुआत में अगर हम नई मशीन खरीदना चाहो तब भी इतना इनिशियल पैसा नहीं लगता, और जब आप इसमें प्रोडक्ट को बनाने की कोशिश कैरी आउट करते हो तो ऑपरेशन के दौरान जो कॉस्ट कैरी आउट होता है वो भी इतना ज़्यादा नहीं होता। फिफ्थ आती है रोबस्टनेस। साइक्लोन सेपरेटर्स जो होते हैं बहुत रोबस्ट होते हैं,
इजीली एब्रेसिव मटेरियल्स को हैंडल कर सकते हैं बिना वियर एंड टीयर के, मतलब ज़्यादा तोड़फोड़ मटेरियल हमारा जो है खराब नहीं होता है। साइक्लोन सेपरेटर इजीली एब्रेसिव मटेरियल्स को भी हैंडल कर लेता है। सिक्स एडवांटेज है इसकी वर्सैटिलिटी, इसको बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बहुत वर्सेटाइल है साइक्लोन सेपरेटर्स। लेकिन इसके अलावा इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि लिमिटेड पार्टिकल साइज रेंज, ये कुछ ही साइज रेंज के पार्टिकल साइज को सेपरेट करता है। साइक्लोन सेपरेटर जो है इफेक्टिव है लार्जर पार्टिकल साइज के लिए, लेकिन फाइन पार्टिकल साइज के लिए उतना इफेक्टिव नहीं है। जैसे कि स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि कोर्स पार्टिकल्स तो सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन कुछ फाइन पार्टिकल्स जो है वो फ्लूइड में ही रह जाते हैं, जो कि अपर वाले आउटलेट से मूव होता है। तो इसका पार्टिकल साइज रेंज लिमिटेड है कि बड़े पार्टिकल सेपरेट हो जाते हैं, लेकिन फाइन पार्टिकल्स को सेपरेट करने में दिक्कत आती है। दूसरा, प्रेशर ड्रॉप। कई बार क्या होता है, मशीन को यूज कर रहे रहते हैं और बहुत ज़्यादा प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से एडिशनल एनर्जी हमें ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से हाई फ्लो एप्लीकेशंस जैसे हो गया तो उसमें हमें ज़्यादा एनर्जी की कंजप्शन हो जाता है। थर्ड है पार्टिकल री एंट्रेनमेंट। कई बार क्या होता है, जो पार्टिकल्स सेपरेट हुए हैं गैस स्ट्रीम में वापस एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो पूरी की पूरी एफिशिएंसी है वो रिड्यूस हो जाती है। कुछ ऑपरेटिंग कंडीशन से बहुत सेंसिटिव होते हैं साइक्लोन सेपरेटर्स, जैसे कि साइक्लोन सेपरेटर सेंसिटिव होते हैं ऑपरेटिंग कंडीशन जैसे फ्लो रेट हो गया, प्रेशर हो गया, पार्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए। इन सब चीज़ों की वजह से आपका जो प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस है वो खराब हो सकता है। अगर आपने फ्लो रेट चेंज किया तो साइक्लोन सेपरेटर की वर्किंग बदल जाएगी, प्रेशर चेंज किया तो उसकी वर्किंग बदल जाएगी, पार्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज किए तो उसकी वर्किंग बदल जाएगी। तो ये कुछ ऑपरेटिंग कंडीशन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। फिफ्थ है स्पेस रिक्वायरमेंट। जनरली तो ये कॉम्पैक्ट रहते हैं, छोटे से स्पेस में आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ साइक्लोन सेपरेटर्स बड़े होते हैं तो उसमें ज़्यादा स्पेस चाहिए होता है इंस्टॉलेशन का। तो कभी कभी क्या होता है, ये इसका एक लिमिटेशन बन जाता है, डिसएडवांटेज बन जाता है, किसमें, लार्जर साइक्लोन सेपरेटर्स में। एप्लीकेशंस क्या है साइक्लोन सेपरेटर की, कहाँ कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन तो किसी भी गैस या एयर से अगर आपको सॉलिड पार्टिकल्स को सेपरेट करना है तब आप साइक्लोन सेपरेटर्स को यूज़ कर सकते हो। दूसरा, ऐसे पाउडर्स जो कि पाउडर पार्टिकल साइज पे डिपेंडेंट है उनको आप सेपरेट कर सकते हो। ठीक है, अलग अलग पार्टिकल साइज आपको पता है पाउडर का, तब आप सेपरेट कर सकते हो। कुछ कोर्स पार्टिकल्स को आपको सेपरेट करना है, फाइन पार्टिकल्स को अलग करना है, तब आप साइक्लोन सेपरेटर यूज कर सकते हो। अगर लिक्विड सस्पेंशन से आपको सॉलिड्स को सेपरेट करना है तब आप साइक्लोन सेपरेटर को यूज कर सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।